नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो है पितृपक्ष की अमावस्या जो 2 अक्टूबर को है। इस अमावस्या का स्पेशल महत्व इसलिए है क्योंकि परसों हम अपने जो बुजुर्ग हैं जो 15 दिन श्राद्धों में जमीन पर आए हुए थे उनको हम विदाई देंगे। तो इस विदाई को हमें कैसे अच्छे से देना है इसके लिए कुछ रेमेडीज हैं ताकि पूरे साल हम पर ब्लेसिंग्स बनी रहें और हमारी लाइफ में ग्रोथ और प्रोग्रेस हो। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, राइस और घी की बॉल्स बनानी है। उसकी बॉल्स को आप कौओं को खिलाइए, एज वेल एज अगर आपके आसपास कोई तालाब, नदी या पॉन्ड है, फिशेस को आप खिलाइए। इससे क्या होगा, एक तो आपका शनि बैलेंस होगा और एज वेल एज अगर पितृदोष का कुछ है तो वो थोड़ा सा शांत होगा। दूसरी चीज आप क्या कर सकते हैं, पितृ सुक्तम का पाठ कीजिए। अगर आप परसों के दिन भी करते हैं तो भी अच्छा रहेगा। ये मार्कंडे पुराण में मेंशन है क्योंकि पितृ पक्ष की अमावस्या है। अगर आप पितृ सुक्तम का पाठ करते हैं तो इससे भी आपको बेनिफिट मिलेगा। और अगर आप कुछ नहीं कर सकते, आपको लगता है कुछ लोगों की हमें ये मुश्किल लग रहा है, तो नारायण कवच जरूर पढ़िए अमावस्या वाले दिन। और आगे अगर आप कॉन्टिन्यूशन में भी नारायण कवच पढ़ना चाहते हैं तो थर्सडे के दिन जरूर पढ़िए। इससे आपका जो बृहस्पति प्लैनेट है वो बैलेंस होगा। और बृहस्पति आपको पता है हर चीज के कारक हैं, शादी के, विद्या के, हमारे गुरुओं के। तो नारायण कवच आप जरूर पढ़ सकते हैं परसों। दूसरी चीज आपको क्या करना है, परसों पितृपक्ष वाले रात वाले दिन दान पुण्य सब करते हैं। स्पेसिफिक चीजें, दही, मिठाई, तिल, पपीता, ये सब चीजें आप जरूर डोनेट कीजिए परसों के दिन। इससे क्या होगा, आपके पितृ जो है वो थोड़े सूदिंगनेस में जाएंगे क्योंकि ये सब स्पेसिफिकली श्राद्ध की चीजें हैं। अगर आप पितृपक्ष के श्राद्ध में ये चीजें डोनेट करते हैं तो आपका जो पितृदोष है, ग्रह शांति है, उस सब का निवारण होता है। और अगर किसी का बृहस्पति वीक है, किसी को जॉब नहीं मिल रही है या किसी की शादी में रुकावट आ रही है, तो आपने 5 पेड़े बनाने हैं आटे के, उसको हल्दी में डिप करना है और आपने उसको गाय को खिलाना है। और आप अब से लेकर अगले 5 थर्सडे तक आप इस रेमेडी को कीजिए। तो देखना विद इन 5 थर्सडेज आपको कुछ ना कुछ ग्रोथ जरूर नजर आएगी, कुछ ना कुछ चेंजेस जरूर नजर आएंगे। और कोई बच्चा है जो पढ़ता है पर रिजल्ट नहीं आते हैं, या किसी का करियर स्टक हो गया है, कंफ्यूजन है, कोई रोगी है आपके घर में जिसकी हेल्थ इश्यूज बहुत ज्यादा है और ठीक होने को नहीं आ रहे हैं, तो आप लोगों ने जटा वाला नारियल लेना है। उसको जिस पर्सन को जो भी इशू है आपने 7 टाइम्स क्लॉकवाइज रोटेट करना है और बहते पानी में बहा देना है। अगर बहता जल नहीं है आपके घर में तो आप पीपल के पेड़ के नीचे भी रख सकते हैं, पर रिकमेंडेड यही है बहते जल में आप बहाइए। और अगर आप ये रेमेडी नहीं कर सकते तो भी इट्स फाइन, लेकिन ये है कि आप अगर एक कहते हैं अगर आप नारियल वाड़ते हैं तो आपकी जो नेगेटिविटी है वो क्योर हो जाती है, वो उतर जाती है। तो आप इस रेमेडी को कर सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंटली, अगर आप बहुत ज़्यादा गार्डनिंग का शौक रखते हैं तो अगर अमावस्या वाले दिन पीपल और केले का पेड़ अगर आप लगवाते हैं किसी मंदिर में, किसी पार्क में, तो इसके भी आपको बहुत अच्छे फल आएंगे। क्योंकि देखो, एज पर एस्ट्रोलॉजी, एज पर नक्षत्र एस्ट्रोलॉजी, पेड़ों का अपना एक इम्पोर्टेंस है। और इससे क्या होता है, हमारे ग्रह शांति में हमारे पेड़ बहुत काम आते हैं। आप कुछ रेमेडी मत कीजिए, अगर आप पेड़ों की सेवा करते हैं ना तो आपको उससे भी बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। इन केस परसों आप ये पेड़ नहीं लगवा पाते हैं तो किसी भी अमावस्या, जैसे नेक्स्ट मंथ आएगी कार्तिक की अमावस्या, वो भी इम्पोर्टेंट होती है, तो आप तब लगवा दीजिए। तो देखना, क्योंकि पीपल का पेड़ हमें छाया देता है, साइंटिफिकली ऑक्सीजन के लिए बहुत अच्छा है। बनाना ट्री, केले का पेड़ फल वाला होता है। तो इन सब पेड़ों के अपने अपने महत्व हैं। तो आप ये छोटी सी रेमेडीज कीजिए, इससे आपका देखना गुरु, शनि, राहु, ये सब कुछ बैलेंस होना शुरू हो जाएगा।
और ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये तो मास्टर मंत्र है ही है। अगर कुछ भी ना समझ आए तो प्लीज़ 10 माला ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः के आप चैंट कीजिए और अपने पितरों को खुशी खुशी विदा कीजिए। घर के बाहर एक दिया जला सकते हैं, दिया कंपल्शन नहीं है, वो आपके रिचुअल्स हैं, अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। और बस शाम के टाइम, रात के टाइम हाथ जोड़िए कि हमारे पितर आप शांति से खुशी से वापस जाइए और हमें अपनी ब्लेसिंग दीजिए। आई होप you like this video. Thank you. Please like, subscribe and share my video. Thank you.